नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए और बीसीए। ये जो 5वाँ सेमेस्टर है सब क्लास की। तो इस 5वाँ सेमेस्टर में आपको कौन-कौन सा विषय पढ़ना है, कितने विषय इस सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा और साथ ही साथ जैसे डीएससी, डीएसई, जीई, एसईसी, बीएसी ये सब सब्जेक्ट में क्या चयन करना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। और जैसे अगला हम बात करें एईसी के अंतर्गत हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण या फिर 4th सेमेस्टर में जो कम्युनिकेटिव इंग्लिश पढ़ें, तो ये 4 जो सब्जेक्ट है इसमें से आपको इस सेमेस्टर अर्थात 5वाँ सेमेस्टर में कौन-सा विषय पढ़ना है या फिर 5वाँ सेमेस्टर इसके बदले कोई और नया विषय पढ़ने को मिलेगा। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल से बात करेंगे। आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, क्योंकि मैं सेमेस्टर स्टडी संबंधी विभिन्न प्रकार की जानकारी लेकर लगातार आते रहता हूँ। आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें या फिर अलग-अलग यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन एग्ज़ाम पहले हो जाता है तो वहाँ के क्वेश्चन पेपर की बात करें, तो ये सब के जो है जानकारी लेकर आते रहता हूँ। इसलिए फिर से बोल रहा हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे ताकि इस सेमेस्टर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अलग-अलग यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर लेकर आऊँ तो आप तक पहुँचे। साथ ही साथ कुछ ही दिन में ये सब सब्जेक्ट हर एक का, चाहे बीए की बात करें, बीएससी की बात करें, बीकॉम की बात करें या अन्य की बात करें, वो सब का सिलेबस भी लेकर आएँगे। तो आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो तुरंत आप तक पहुँच जाएगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। चलिए वीडियो करते हैं अब शुरू। तो सबसे पहले डीएससी, तो सबसे पहले आपको जो है, आप कोई सही इसमें से कोई से भी क्लास वाले क्यों ना, तो सबसे पहले आपको डीएससी पढ़ना है। तो डीएससी क्या है, जो आपका 3 मुख्य विषय जैसे प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, 5वां सेमेस्टर में आप जो मुख्य विषय पढ़े 3, प्रथम सेमेस्टर से जो उसी सब्जेक्ट को पढ़ते आ रहे हैं। जैसे अगर बीएससी का उदाहरण लो तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, और गणित वाले की अगर बात करें तो गणित, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये सब जो है मुख्य विषय के रूप में पढ़ रहे हैं। वहीं बीए का अगर एग्जाम्पल लें तो हिंदी साहित्य, राजनीति और समाजशास्त्र, या फिर हिंदी साहित्य, राजनीति और समाज के जगह कोई दूसरा इतिहास हो सकता है या अन्य। अर्थात आप जो मुख्य विषय फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे थे, उसी को जो है आप इस सेमेस्टर अर्थात 5वां सेमेस्टर में जो है पढ़ेंगे। 3 विषय आपका यहाँ पर डीएससी के रूप में हो जाएगा। जो आपका मुख्य विषय है उसी को डीएससी बोला जाता है। तो यहाँ पर 3 वही विषय पढ़ना है। बीकॉम की अगर बात करें तो बीकॉम के लिए जो हर सेमेस्टर में जो है नया सब्जेक्ट ऐड होता है, तो इससे इस बार भी जो आपके सिलेबस में जो है मिल जाएगा, तो सिलेबस भी लेकर आएँगे। ठीक है? तो ये क्लियर हो गया होगा। 3 सब्जेक्ट है तो वही पढ़ना है जो आप पिछले 4 सेमेस्टर में पढ़े हैं। तो डीएससी यहाँ पर 3 सब्जेक्ट ये रहेगा 3 मुख्य विषय के रूप में। और उसके पश्चात अगला हम बात करें, एक चौथा सब्जेक्ट जो कि आप डीएसई या जीई, तो इसमें से आपको कौन सा पढ़ना है। तो आपने जो पिछले 2 सेमेस्टर अर्थात जो थर्ड सेमेस्टर एवं फोर्थ सेमेस्टर में जो भी इसमें से पढ़े हैं, जो थर्ड एवं फोर्थ में अगर आप डीएसई पढ़े हैं तो फिफ्थ सेमेस्टर में भी आपको डीएसई पढ़ना है। अगर आप थर्ड एवं फोर्थ सेमेस्टर में जीई पढ़े हैं, जीई अर्थात आपने संकाय से दूसरा, जो जैसे बीए वाले हैं तो बीकॉम का ले लिए या फिर बीएससी का ले लिए, वहीं अगर बीएससी है तो बीए वाले ले लिए, ठीक है, कोई एक सब्जेक्ट है। तो उसी तरह से अगर आप जीई पढ़े हैं थर्ड एवं फोर्थ सेमेस्टर में, तो आप फिफ्थ सेमेस्टर में जीई ही पढ़ेंगे। तो जो सब्जेक्ट जी सब्जेक्ट है, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एवं फोर्थ में जो जीई पढ़े उसको नहीं लेना है, जो पढ़ चुके हैं उसको नहीं लेना है। कोई दूसरा जी लिस्ट है, जी का बहुत सारा लिस्ट है, उस लिस्ट में कोई एक चयन करना है, लेकिन अलग होना चाहिए, चारों सेमेस्टर में नहीं पढ़ा होना चाहिए। तो ये जी हो गए, ठीक। लेकिन अगर जो थर्ड एवं फोर्थ सेमेस्टर में डीएसई सब्जेक्ट लिए तो वो जो है फिफ्थ सेमेस्टर में डीएसई को ही पढ़ेंगे, दूसरा नहीं ले सकते। ठीक है, जैसे अगर बोटनी का डीएसई पढ़े हैं तो बोटनी का ही डीएसई फिफ्थ सेमेस्टर के पढ़ेंगे। जो जूलॉजी का डीएसई पढ़े हैं तो जूलॉजी का ही डीएसई फिफ्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो पढ़ेंगे। जो मैथ्स का डीएसई लिए है वो मैथ्स का ही डीएसई पढ़ेंगे। या फिर बी काम वाले जो है, बी काम का हर साल अलग होता है। या बीए वाले अगर बात करें, राजनीति विज्ञान का डीएससी पढ़े हैं तो 5वां सेमेस्टर में राजनीति विज्ञान का डीएससी पढ़ना है। अर्थात आपने थर्ड सेमेस्टर एवं फोर्थ सेमेस्टर में जिस भी सब्जेक्ट का डीएसई लिए हैं उसी को फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, जो डीएससी पढ़े हैं वो डीएससी पढ़ेंगे, आपका चौथा सब्जेक्ट हो जाएगा। जो जी पढ़े वो जीई ही पढ़ेंगे।
उसके पश्चात अगला हम बात करें अगला सब्जेक्ट कौन सा है, तो यहाँ से अगला जो है सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये सब संकाय के लिए जो है SEC। तो आपको फिफ्थ सेमेस्टर में इस साल जो है SEC पढ़ना है। तो SEC आप कब पढ़े थे? आप सेकेंड सेमेस्टर एवं फोर्थ सेमेस्टर में पढ़े थे SEC। ठीक है, तो SEC का जो लिस्ट है उस लिस्ट में आपको कोई भी एक SEC का चयन करना है, और जिसको आप सेकेंड एवं फोर्थ सेमेस्टर में नहीं पढ़े हैं उसी को। अगर आप सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर में कोई SEC सब्जेक्ट को पढ़ चुके तो उसका चयन नहीं करना है, बल्कि जो नहीं पढ़े हैं उसका चयन करना है। तो ये आपका 5वां सब्जेक्ट हो गया। तो सभी के लिए, और SEC का जो है थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होता है, सेकेंड सेमेस्टर में भी नहीं होता, फोर्थ में भी नहीं हो रहा है। इसका जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। तो उसी तरह से इस सेमेस्टर अर्थात 5वां सेमेस्टर में इसका थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। तो ये आपका 5वां सब्जेक्ट है SEC हो जाएगा। सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर में इसका पढ़ाई आप किए हैं, और दोनों सेमेस्टर में जो भी पढ़ाई किए हैं उसको छोड़कर जो लिस्ट है उसमें से कोई दूसरा लेना है। तो ये जो है SEC का लिस्ट है, और इसमें से आप कोई सब्जेक्ट पहले सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ चुके होंगे तो उसको छोड़कर ये बाकी जो लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इसमें से कोई सा एक चयन करना है आपको फिफ्थ सेमेस्टर में। और यहाँ पर 41 सब्जेक्ट लिस्ट दिया गया है। इस लिस्ट में 41 सब्जेक्ट है, अलग अलग जो सब्जेक्ट का इसी करके यहाँ पर आप देख पाएंगे। इसमें से कोई अगर अपडेट आता है, कोई नई इससे संबंधित और जानकारी आती तो हम आप तक जरूर पहुँचा देंगे। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो तुरंत पहुँच जाएगा। तो यहाँ सब्जेक्ट को आप अच्छे से देख सकते हैं, इसी में से आपको इस सेमेस्टर चयन करना है फिफ्थ सेमेस्टर में। और उसके पश्चात अगला हम बात करें एक छठवां जो सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, 5 सब्जेक्ट यहाँ तक हो गए। छठवां सब्जेक्ट की अगर बात करें तो आपको BAC पढ़ना है। तो BAC सब्जेक्ट आप कब पढ़े थे? फर्स्ट एवं थर्ड सेमेस्टर में आप BAC पढ़े थे, फर्स्ट एवं थर्ड। और इसका जो एग्ज़ाम है वो 35 नंबर का हुआ था। ठीक है, तो BAC वैल्यू एडेड कोर्स करके इसका नाम है। तो ये BAC को आपको पढ़ना है, छठवां सब्जेक्ट। तो BAC का भी लिस्ट है जैसे SEC की तरह है। तो उसमें भी फर्स्ट एवं थर्ड सेमेस्टर में जो पढ़ चुके हैं उसको नहीं पढ़े हैं, उस लिस्ट में से जो फर्स्ट एवं थर्ड पढ़े उसको छोड़कर बाकी कोई भी एक सब्जेक्ट आपको वहाँ पर चयन करना है। और इसका जो थ्योरी एग्ज़ाम होता है जैसे बाकी सब्जेक्ट है, जैसे जूलॉजी, बॉटनी या फिर राजनीति विज्ञान या हिंदी साहित्य, जो अन्य सब्जेक्ट है, जो DSC सब्जेक्ट है जैसे थ्योरी एग्ज़ाम होता है, उसी तरह से इसका भी जो है एग्ज़ाम होगा BAC का फर्स्ट एवं थर्ड में हुआ है इसका। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये छठवां सब्जेक्ट हो गया BAC के रूप में। एक और सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो ये जो है BAC का लिस्ट है जो फर्स्ट सेमेस्टर समय जो आया हुआ था। इसमें अगर कोई अपडेट आएगा तो उसको भी हम आप तक पहुंचा देंगे, लेकिन अभी यही है। और इसी में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चयन करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि फर्स्ट एवं थर्ड सेमेस्टर में आप उसको पढ़ाई नहीं किए। जो फर्स्ट एवं थर्ड में पढ़ाई कर चुके हैं उसका चयन नहीं करना है। तो ये सब सब्जेक्ट है जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। 44 जो लिस्ट में 44 नंबर तक दिया गया है, और इसमें से कोई एक सब्जेक्ट है जो आपको अच्छा लगे वो चयन कर लेंगे। और ये बस वही ध्यान देना है कि फर्स्ट एवं थर्ड में आप पढ़ाई नहीं किए हो। इससे संबंधित कोई और नया ऐड होता है या कोई और नया अपडेट आता है तो वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। सब्सक्राइब जरूर कर दिए रहेंगे। और साथ ही साथ ये जो सब्जेक्ट है, जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे BA की बात करें, BSc की बात करें, BCom BBA की बात करें, BCA की बात करें, सभी का सिलेबस लेकर आएंगे। सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी ये जो है आप तक पहुंचेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ तक 6 सब्जेक्ट हो गए। अगला हम बात करते हैं कि इसी में जो आपका हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण एवं कम्युनिकेटिव इंग्लिश, तो इसको क्रमशः जो है कोई फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं, कोई क्लास वाले सेकंड में, कोई जो है थर्ड में, और फोर्थ में सभी जो है कम्युनिकेटिव इंग्लिश का पढ़ाई किए हैं। तो इसमें से आपको 5वां सेमेस्टर में कौन सा विषय पढ़ना है, तो इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपको ये जो सब्जेक्ट है AEC सब्जेक्ट है, इसमें से 5वां सेमेस्टर में कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अर्थात AEC जो है 5वां में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण, कम्युनिटी इंग्लिश, ये सब जो है आप पहला, दूसरा या तीसरा में पढ़ चुके हैं, इसलिए अब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो 5वां सेमेस्टर में जो हम पहले बताए वही 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है।
इंग्लिश से जो डरते थे या कम्युनिकेटिव इंग्लिश की बात करें तो अब उससे जो है फुर्सत हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये 6 विषय हैं। अगर पुनः रिवाइज करें तो डीएससी अर्थात आपका मुख्य जो विषय है उसमें से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में जो पढ़ाई किए हैं वो 3 विषय रहेगा। उसके बाद अगला हम बात करें डीएससी रहेगा या फिर जीई, तो इसमें से एक सब्जेक्ट हो गया डीएससी या जीई में, तो इस तरह से 4 हो गया। उसके बाद एसईसी जो कि सेकेंड एंड फोर्थ में पढ़ाई की है, सेम उसी तरह से एक हो गए तो 5 हो गए। और अगला हम बात करें बीएसी जो कि एक यहाँ पर पढ़ाई करना है फर्स्ट एंड थर्ड की तरह, तो इस तरह से जो है 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ाई करना है। तो इस तरह से जो वीडियो रहा, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देंगे ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुंचते रहे। और साथ ही साथ सिलेबस बहुत जल्दी लेकर आएंगे सभी सब्जेक्ट का, तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।